मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। देखो और सुनो में आप सबको खुशामदीद। तारीख़ कत्ल के लातदाद वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन बेहतरीन मनसूबाबंदी के बावजूद कत्ल की बहुत सी कोशिशें नाकाम भी हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कत्ल की चंद ऐसी ही कोशिशों के बारे में बताएंगे जो दिलचस्प वजूहात की बिना पर नाकाम हो चुकी थी। तो चलिए सब मिलकर जानते हैं इन नाकाम कोशिशों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सन 2017 में 68 साला डेविड हैरिस बरतानवी टीवी ड्रामा द बिल के साथ प्रोड्यूसर को अपनी बीवी के कत्ल की साजिश करने पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। डेविड को उम्मीद थी कि कत्ल के बाद बीवी की तमाम जायदाद उसके नाम हो जाएगी, जिसे बेचकर वो 8 लाख पाउंड हासिल करेगा और बकिया ज़िंदगी 28 साला तवाइफ के साथ गुजारेगा। डेविड ने पेशावर कातिल की खिदमात हासिल करने की कोशिश की। एक राब्ते के ज़रिए अंडरकवर एजेंट ने डेविड से कातिल बनकर मुलाकात की और तमाम बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। डेविड ने अदालत में कत्ल की साजिश करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो एक नावल लिखना चाहता है। कातिल से मुलाकात नावल पर रिसर्च के लिए की गई थी। सन 2008 में दुबई काउंटी नोवा स्कोटिया कनाडा की निकोल रेयान ने अपनी शादी से तंग आकर अपने शोहर माइक रेयान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। निकोल को तलाक से कोई माली फ़ायदा ना होता, लेकिन माइक की मौत से उसे $5 लाख की पेंशन और विरासत में 3 जायदादें मिलती थी। निकोल ने एक पेशावर कातिल को $25,000 अदा किए, लेकिन कातिल वो पैसे खा गया और काम भी नहीं किया। इसी तरह 2 मज़ीद पेशावर कातिलों ने पैसे लेकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। आखिर निकोल की मुलाकात रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के अंडरकवर एजेंट से हुई। अंडरकवर एजेंट ने निकोल से पूछा क्या वो माइक के साथ साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड को भी कत्ल कर दें। निकोल ने इनकार कर दिया। एजेंट ने पूछा कि नई गर्लफ्रेंड की पिटाई कर दें, तो निकोल ने उससे भी इनकार कर दिया। निकोल ने एजेंट को बताया कि वो 9 महीनों से माइक को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। एजेंट से दूसरी मुलाकात के बाद निकोल को गिरफ्तार कर लिया गया। निकोल ने अदालत में कहानी बदल दी कि माइक उस पर तशद्दुद करता है। इस केस में ना तो अंडरकवर एजेंट को बयान देने की इजाज़त थी और ना ही माइक को। नतीजे के तौर पर निकोल को बरी कर दिया गया। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया, लेकिन वहाँ से भी बरियत के फैसले को बरकरार रखा गया। सन 2013 में बल्गारिया में 25 साला औकाते ने जलसे के दौरान स्टेज पर चढ़कर बल्गारिया की मूवमेंट फॉर राइट्स एंड फ्रीडम के सरबराह अहमद डुगान को बहुत करीब से 2 बार गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल की खराबी की वजह से फायर ना हो सके। औकाते को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास 2 चाकू भी थे, जिसे चलाने का मौका ही ना मिल सका। नवंबर सन 2013 में क्लेवलैंड ओहायो से ताल्लुक़ रखने वाली योलोमा वाकर क्यूरी ने अपनी बेटी के दोस्त चार्ड पैजेट के ज़रिए अपने शोहर को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। योलोमा की 4 माह पहले ही विलियम से शादी हुई थी, लेकिन योलोमा कर्ज में डूबी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि शोहर की $1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी से उसका काफ़ी कर्ज उतर जाएगा। चार्ड ने कत्ल के लिए अपने कज़न क्रिस हैन की खिदमत हासिल की और फिर क्रिस ने यह काम एक दूसरे कातिल रेयान डोर्थी के सुपुर्द कर दिया। रेयान ने विलियम को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल के बाद इंश्योरेंस की सारी रकम विलियम की साबिका बीवी को मिल गई, क्योंकि विलियम ने अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी से बेनिफिशियरी के तौर पर साबिका बीवी का ही नाम लिखा हुआ था। पकड़े जाने पर चार्ड को 28 साल, रेयान को 23 साल और क्रिस को 18 साल की सज़ा सुनाई गई। योलोमा की बेटी को कम उम्र बच्चों के मरकज़ भेज दिया गया। योलोमा के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सारी मनसूबाबंदी योलोमा की बेटी की थी। सन 2015 में ऑस्ट्रेलिया की रहायशी न्योला रोकोंडो अपनी सौतेली मां के जनाजे में शिरकत के लिए बुरुंडी गई। वहां पर कुछ लोगों ने न्योला को अगवा कर लिया। अगवाकार न्योला को एक महफूज मुकाम पर ले गए। अगवाकारों ने न्योला को बताया कि उसके शोहर ने
उन्हें न्योला को कत्ल करने का काम सौंपा है। अगवाकारों ने बताया कि औरतों और बच्चों को कत्ल करना उनके असूलों के खिलाफ है। अगवाकारों ने न्योला के शोहर को फ़ोन मिलाया, जिस पर दूसरी तरफ से भी न्योला को कत्ल करने का कहा गया। अगवाकारों ने न्योला के शोहर से रकम वसूली की रसीद और फ़ोन कॉल्स की ऑडियो मेमोरी कार्ड में डालकर उसे दे दी, जहां उसका शोहर लोगों से रंडवा होने पर ताज़ियत वसूल कर रहा था। पकड़े जाने पर न्योला के शोहर को 9 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सन 2018 में ह्यूस्टन में रहने वाला एक मिस्री शख्स मोहम्मद ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से बार बार चालान किए जाने पर तंग आ चुका था। हज़ारों डॉलर चालान भरने के बाद उसने सोचा कि $2000 अदा करके चालान के शौकीन पुलिस ऑफिसर को ही कत्ल करा दे। मोहम्मद ने इस कत्ल के लिए जिसकी खिदमात हासिल की, वो भी अंडर कवर पुलिस एजेंट निकला। सन 2017 में जेफ लाइटल नामी शख्स ने कातिल को भेजा जाने वाला टेक्स्ट मैसेज गलती से अपने साबिका बॉस को भेज दिया। मैसेज में एक फिक्रा लिखा था, तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे मेरी बीवी के कत्ल में मदद देने का कहा था। मैसेज में इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाली रकम में से कत्ल की अदायगी का तरीकाकार भी लिखा था। जेफ ने मजीद लिखा कि अगर वो उनकी बेटी को भी कत्ल कर दे तो उसे मिलने वाले $15 लाख में से मजीद $5 लाख देगा। जेफ के साबिका बॉस की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेफ का कहना था कि वो तो बस गुस्से में ही मैसेज लिख रहा था। दोस्तों, मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखो और सुनो और फेसबुक पेज ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।